हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल रामा स्टडी। तो आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फूड हंटिंग जो है आरंभिक मानव की खोज में, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्राहक के इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था। भोजन जानवरों का शिकार, मछली, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ती, अंडे इत्यादि। तो इनको आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया आखेटक खाद्य संग्राहक। इसी वजह से इसका नाम पड़ा। फिर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण इनका क्या था। ये एक भोजन की तलाश में अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। चारों की तलाश में जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि जानवर को तो भी भूख लगती है, जानवर के लिए भी तो खाने की आवश्यकता होती है। हर मौसम में एक ही जगह पे सब कुछ मिल पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जानवरों के लिए भी और अपने लिए भी, और और पानी की तलाश के लिए भी जाते। फिर अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी, क्योंकि कभी गर्मी के मौसम में नदियाँ सूख जाती हैं, तो नदी तालाब सूख जाते हैं, तो हर जगह पानी नहीं है, तो इसलिए वो पानी की तलाश में जाते थे। और ये ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पर रहते थे जहाँ पानी और नदी के किनारे ज़्यादातर ये रहते थे। फिर इन लोगों ने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का औजार बनाया था। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलती हैं। ये लोग शिकार करने के लिए हड्डियों के, पत्थर और लकड़ियों से मिलकर हड्डियों के औजार बनाया करते थे। अब है भीमबेटका। ये भी भीमबेटका भी आखेटक खाद्य संग्राहकों में से एक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मानव थे उस समय के, वो इस स्थान पर गुफा एवं कंदराएँ मिली हैं। वो लोग इस गुफा कंदरा के अंदर रहते थे। ये भीमबेटका नर्मदा घाटी के पास स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद है कुन्नुन गुफा। यहाँ पे भी लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। यह आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो भोजन को पका के खाते थे, तभी तो राख के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चला। और इस प्रकार मांस भूनने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था आग का प्रयोग। फिर लगभग 1200 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया। परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। जब 1200 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया, तो जब बदलाव आया है, मौसम चेंज हुआ है, बारिश हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि घास उगेगी, घास के मैदान होंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी, और जानवरों की संख्या बढ़ेगी तो खाने की चीज़ों की स्रोतों में भी संख्या बढ़ेगी। फिर है प्रारंभिक पशुपालक, वो कृषि के साक्ष्य किस किस जगह से मिले हैं, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। क्योंकि ऐसे डिटेल में पढ़े हुए कभी काल चीज़ें भूल जाती है, तो इसलिए शॉर्ट में ये है। ब्रुजम हमारा कहाँ पे है? कश्मीर में है। ब्रुजम से हमें क्या मिला है? गर्तवास, जो मतलब गड्ढे में बना के लोग घर रहते थे। और मेहरगढ़ में भी बस्ती मिली है, बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। चिरौंद बिहार में है। कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में है। फिर दाउजली एडिंग असम में है। कभी कभी ये ब्रिजहोम और ये मेहरगढ़, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब है ब्रिजहोम के बारे में। देखिए, मैंने बताया है वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। और यहाँ पे ही हमें पांडुलिपियाँ के पेड़ मिलते हैं, जिस पे पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं। ब्रुज नामक पेड़ के छाल जो कश्मीर में ही मिलते हैं। फिर मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण पड़ता था। बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जौ और गेहूँ। सीटेड में तो पूछेगा सबसे पहली फसल तो जौ और गेहूँ, और अगर यूपी टेट में पूछता है तो हम सिर्फ जौ ही बोलेंगे। फिर है मेहरगढ़ में कब्र के साथ भी मिले हैं।
सामान, कब्रों के साथ सामान भी रखा था। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई, क्योंकि उस समय की धारणा थी कि लोग मर जाते हैं तो वो मतलब मरने के बाद भी उनके साथ उनकी चीज़ें, बकरी, कुछ हथियार और पानी पीने के लिए मटके, ये सब उनके साथ रखे। माना जाता था कि मरने के बाद भी जो जीवन होता है उसमें उनके खाने पीने के लिए सामान रखे जाते थे। फिर है पूरा पाषाण, ये दो शब्द मतलब पूरा यानी प्राचीन, पूरा का हो गया प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पत्थर से बना है तो ये हो गया पूरा पाषाण। फिर है इसे 3 भागों में विभक्त किया था। पूरा पाषाण को 3 भागों में विभक्त किया गया था। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य एवं उत्तर, और फिर तीसरा है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण काल है 20 लाख साल से 12,000 आरंभिक काल को कहते हैं। फिर मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 इस काल को पर्यावरणीय बदलाव मिलता है। यहाँ मैंने बताया ना कि लगभग 12 साल पहले जलवायु में बड़ा परिवर्तन आया, तो वो हमारा आएगा मध्यकाल में, जब इसी काल में लोगों ने इसको क्या कहते हैं, इसी काल में लोगों ने भी हथियार बनाने सब कुछ सीख लिए थे। फिर आता है नवपाषाण काल, 10,000 साल पहले, अगले युग की शुरुआत। तो ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे, और यहाँ से ये मैच कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।